गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम लेसन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? लेसन है आपका 4 और लेसन का नाम है न्याय मंत्री। तो हम न्याय मंत्री के बारे में पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, है ना। अब जो बचा हुआ उसको हम अब कंप्लीट करेंगे। तो आज हम न्याय मंत्री के बारे में पढ़ेंगे। आपकी हिंदी मैन से लेसन है, ये है आपकी बुक नियति बुक से हम ये कौन सा लेसन 4th लेसन स्टार्ट करेंगे। और जिसने बुक परचेज नहीं की तो बच्चों आप बुक जरूर ले लीजिए, है ना। अब तो क्लास भी स्टार्ट हो गई है। अभी तक तो ये था कि ऑफलाइन चल रही है, ऑनलाइन चल रही है क्लासेस, अब ऑफलाइन स्टार्ट हो गई हैं, तो हमें बुक लेना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था कि न्याय किसी भी व्यक्ति के पद से कहीं बड़ा होता है। यह कहानी का सार्थक है और संदेश दिए। इस कहानी के द्वारा यही संदेश दिया गया है, जो कि मैं रीड करा चुकी हूँ। आपने इसके बारे में मैंने जो लेसन रीड किया था, जो अभी इनकम्प्लीट रह गया, तो आज हम लेसन आगे बढ़ेंगे और उसको रीड करेंगे और उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि शिशुपाल यहाँ कौन जाता है? सम्राट जाते हैं ना, राजा जी जो जाते हैं उनके यहाँ पूरी रात बिताते हैं। फिर जो शिशुपाल होते हैं बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, शिशुपाल बोल उठते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है कि ये सब कौन सुन रहा होता है। जो अतिथि उनके यहाँ आए हुए होते हैं, तो उन्होंने ये सब बातें सुनी होती हैं। तो फिर क्या करते हैं, अपने दरबारियों को भेजकर और शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया जाता है। जो उनके सिपाही होते हैं ना, उनको भेजा जाता है और दरबार में बुलाया जाता है कि उसको लेके आओ। फिर उनको क्या तो बोला जाता है कि आप यहाँ के लिए, उन्होंने जब शिशुपाल ने क्या कहा था, अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता दूंगा कि कैसे। तो उन्होंने क्या कहा था शिशुपाल ने, मुझे अगर अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो वो राजा जो थे उन्हें सब ये बात याद थी और इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजकर शिशुपाल को अपने महल में बुला लिया था, है ना। और तो सम्राट ने क्या किया था, सम्राट ने उन्हें अपने महल में बुलाकर उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। ये आपकी इच्छा थी कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं करके दिखा दूंगा। तो क्या सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार के शिशुपाल को पहना दी और उसे क्या बना दिया, शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दी। तो आज हम इसी के बारे में आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और बुक के द्वारा हम रीड करेंगे। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये चैप्टर है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो वीडियो नंबर है 28, उसमें हम आगे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। क्या किया उन्होंने? राज्य की व्यवस्था क्या किया उन्होंने? समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके शुप्रबंध, है ना, शुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न था। लोग दरवाजे पर खुले छोड़ जाते थे। लोग क्या करते थे? दरवाजे, हाँ। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की नींद ही उड़ गई। शिशुपाल की क्या हो गई? नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो कौन था मालूम है? तो इसमें हम जो आगे पढ़ रहे हैं तो इसी में बताया हुआ है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा।
स्वयं सम्राट से पहरेदार की हत्या की है। स्वयं सम्राट ने पहरेदार की क्या किया था? हत्या कर दी थी, यानी उसको मार डाला था। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे तो क्या करे? न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अगर न्याय से बात की जाए, चाहे कैसा भी कितना भी बड़ा बना रहे, लेकिन न्याय तो न्याय होता है, इसलिए ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि जो सिपाही था उसका किसने मारा है उसको, तो उनको सब मालूम था, इसलिए वो शांत थे, क्योंकि ये तो मालूम था कि सम्राट ने मारा हुआ है। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। ठीक समय पर वे दरबार पहुँचे और सम्राट अशोक सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। न्याय मंत्री ने क्या कहा? हाँ, चल गया। तो फिर उसे प्रस्तुत करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर गिरफ्तार, मैं आज्ञा देता हूँ। किसको बोले? धनवीर को बोले, गिरफ्तार, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। संकेत किसकी ओर था? संकेत सम्राट की ओर था। उन्होंने उंगली से संकेत करते हुए कहा कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कैसा हो गया? लाल हो गया। उन्होंने अपने हो गया अभी जो सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन पर से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। उन्होंने क्या कहा? इससे कहा, शिशुपाल से कहा, इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ना हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दी। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। क्या कहा? धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। तो बच्चों, हमने ये वाला चैप्टर जो है हमने रीड किया, और जो अभी आगे है, हम अभी कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे? 23 पेज पर हमने ये चैप्टर को रीड किया। अब हम इसे आगे भी रीड करेंगे। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य, पर वह उदंड था। सम्राट का क्या उत्तर था? वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु क्या बोला? तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। किसने निर्णय दिया? न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। तो उन्होंने क्या किया? न्याय के मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभी तो बच्चों, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इस वाले जो रीड किया है यहाँ से मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो कि आप लोग फिर से ध्यान से सुने इसको। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था। सम्राट का उत्तर था। यह उदंड था या नहीं? तुमने एक कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसी व्यक्ति को पाकर क्या हो गया? गदगद हो गया।
गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप दिया गया है। किसका रूप दिया गया है? शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति पर फांसी से लटका दिया जाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग उनकी जय जयकार कर उठे। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। आपका जो साहस है प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता है। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमने ये जो लेसन था पार्ट 4 न्याय मंत्री, तो आज ये लेसन जो हमने रीड करके इसको कंप्लीट किया। इसमें जो बचे हुए हैं क्वेश्चन आंसर और मुहावरे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय।